अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, सूरह कहफ के अंदर सूरह कहफ एक पूरा ख़जाना है। कई चाबियां हैं उसके अंदर। जैसे मैंने अपना ये चैनल शुरू करने से पहले आपको बताया था, अब वो चाबियां कहाँ पे हैं, हम उनको खोलने की कोशिश करेंगे, उन तालों को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारे को एकदम से कोई बात समझ ना आए, क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट, नया टॉपिक है। लेकिन हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि हम उस पर गौर फिक्र करें, वरना अल्लाह ये मेंशन ही नहीं करते। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह कहफ को हर हफ्ते, हर जुमा को तिलावत करने के लिए कहा है। तिलावत का मायना अरबिक में गौर व फिक्र करना, उसको समझना भी होता है। जब तक हम वो बातें समझेंगे नहीं जो अल्लाह हमें समझाना चाहते हैं, तो किसी और चीज़ का पूरा फ़ायदा हम नहीं ले सकते। जो सूरह कहफ है, फ्यूचर का सूरा है। अब आप बताइए कि मैं ये कैसे कह रही हूँ। फ्यूचर का सूरा इसलिए क्योंकि वो दज्जाल के टाइम के लिए बना गया है, आखिरी ज़मा के लिए बना गया है। दज्जाल हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में आएगा, आखिरी ज़मा में आएगा, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम ख़त्म करेंगे। वो नौजवान होगा। क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसको 1450 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तीममदारी ने उसको देखा, उससे बातें की, रसूल अल्लाह को आके उसके बारे में बात बताई, और रसूल अल्लाह ने कंफर्म किया कि सही ये ही दज्जाल है। कि कभी आपने इस बात पे गौर फिक्र किया, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको 1500 साल पहले कैसे दिख गया और कंफर्म हो गया, स्टैंप लग गई है, क्योंकि हदीसें इसके बारे में कि रसूल अल्लाह ने इसके लिए हाँ कही। क्या कभी आपने सोचा कि अस्हाबुल कहफ भी नौजवान लड़के थे? 309 साल अल्लाह ने उनको सुलाया क्यों? 309 साल बाद उनको उठाया क्यों? और यह वाक़या अल्लाह ने कुरान में मेंशन करके, अल्लाह हमें सीधा भी बता सकते थे और कई बार बताया भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह हम सबको उठाएंगे, लेकिन इस वाक़े के ज़रिए अल्लाह और भी कोई चीज़ हमें बताना चाहते थे, या कोई और इन्फॉर्मेशन है जो इससे ज़रूरी है। क्या अल्लाह मलाइका के बारे में कुरान में बताते हैं कि वो उतरते हैं हर सुबह और शाम आसमानों, पहले आसमान से नीचे उतरते हैं, रिस्क लेके आते हैं। तो कहाँ से आते हैं, किस स्पीड से आते हैं? और अल्लाह ने कहा है कि वो जितना, अगर तुम्हें 50,000 साल लग जाए जिस स्पीड से वो वहाँ पहुँचने में, जो कि मलाइका हर दिन में सुबह शाम ही कर देते हैं। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा पर मिराज में गए, जहाँ पे वो सातों आसमान पार करके गए। वहाँ अल्लाह से उनकी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, कलाम हुआ। हर रसूल से हर आसमान में मिले, उनसे बातें हुई, कलाम हुआ, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, दज्जाल से मिले, फरिश्तों से मिले। इतनी सब चीज़ें हो गई, लेकिन जब वो वापस आए तो उनका बिस्तरा वैसे ही गर्म था जैसे कि कुछ पल ही गुजरे हों, और गर्म ही था, वो अभी अभी गए हैं। तो ये अल्लाह हमें क्यों बताना चाहते हैं? सूरह इसरा की पहली आयत में ही आता है। ये तो अल्लाह कोई ना कोई चीज़ हमें इसमें से भी सिखाना चाहते हैं। सोचें ज़रा। अब सूरह बकरा में उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। उसके अंदर अल्लाह बता रहे हैं कि उनके पास गधा था, उनके पास खाने पीने का सामान था, उनको अल्लाह ने 100 साल तक मार दिया, या वो मर गए, और फिर 100 साल बाद उनको वापस उठाया। और ये किस्सा भी सूरह बकरा में अल्लाह डाल दिया। तो क्या अल्लाह ऐसे ही कुछ भी डाल रहे हैं, या इनके ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए? तो चलिए आज मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ। बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन दूंगी, बहुत ही बेसिक, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह जैसे अल्लाह चाहेंगे मैं भी समझती जाऊँगी और आपको भी आगे पहुँचाती रहूँगी इंशाल्लाह। जो टॉपिक आज का हमारा है वो है टाइम डिमेंशन। इंसान एक 3D क्रिएचर है, यानी इंसान को किस चीज़ की सहलियत दी अल्लाह ने, जो पावर दिया, सिर्फ 3 डायमेंशन के अंदर रहने की पावर दी है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी 3D में गुज़रती है। हम इन तीनों डायमेंशन को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पहली डायमेंशन हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं आपको इसको समझाऊंगी एक कमरे के हिसाब से। कमरे का जो फर्श है जिस पे हम खड़े होते हैं, वो हो गई हमारी पहली डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। कमरे की दीवारें हो गई वर्टिकल लाइन, हो गई दूसरी डिमेंशन। और तीसरी डायमेंशन हो गई जो कमरे के अंदर का स्पेस है, जहाँ पे हम घूम फिर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में अल्लाह ने दी है। तो ये 3 डायमेंशन है जिसके अंदर हम रहते हैं। ये एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने डायमेंशन का कंसेप्ट बता दिया, इंसान की हदें जो अल्लाह ने हमारे लिए इस दुनिया में तय की हैं, और हम इन्हीं डायमेंशंस के बीच में रहते हैं।
चौथी डायमेंशन होती है टाइम की डिमेंशन, जिसको मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। टाइम भी अल्लाह सुब्हान व तआला की ही मखलूक है। टाइम के अंदर हम लोग रह रहे हैं, इसकी भी साइकोलॉजी है जो कि सूरह आसर में अल्लाह ने समझाई है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे कभी सूरह कहफ के बाद सूरह आसर में डिस्कस करेंगे। तो चौथा डायमेंशन हमारा हो गया टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। हम टाइम के साथ खेल नहीं सकते। हमारे दिन, महीने, साल, घंटे, ये सारा जो टाइम का कंसेप्ट है, ये हमारी इस दुनिया के लिए है जिसमें हम टेस्ट रह रहे हैं। हमारी उम्र, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमारी इस दुनिया के अलावा जिसमें हम रह रहे हैं और जिसमें हम इम्तिहान दे रहे हैं, इसके अलावा टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है कहीं पे भी। हम एक स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह चल कर जा सकते हैं, ऐसे ही चौथा डायमेंशन है टाइम। टाइम में भी चल सकते हैं, टाइम को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर अल्लाह चाहें, लेकिन एज सच इंसानों में ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब हम गौर करते हैं किस्सों पर। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है सूरह बकरा में। एक छोटी सी जगह में अल्लाह ने टाइम के डायमेंशन को बहुत ही क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है, बहुत वाज़े हुआ है वहाँ पे। जब वो 100 साल सोकर जागे या मरकर उठे तो उनसे पूछा गया कम लबिस्ता, कितने दिन रहे तुम यहाँ पे। उन्होंने उठकर कहा कि दिन, एक दिन या आधा दिन। अल्लाह ने उन्हें कहा कि अपने खाने और पीने की तरफ देखो, उस पर तो एक लम्हा भी नहीं गुजरा। अब अपने गधे की तरफ देखे, उस गधे की तो हड्डियां तक गल के ख़त्म हो गई। एक स्पेस जो सिर्फ 9-10 फीट की है, वहाँ पे 3 लोग हैं मतलब उज़ैर अलैहिस्सलाम है, उनका गधा है और उनके खाने पीने का सामान है। खाने पर तो अल्लाह ने टाइम को गुजरने ही नहीं दिया, एक पल भी नहीं गुजरा उस पर। वो वैसे ही गरम और पानी जैसा था वैसा। उज़ैर अलैहिस्सलाम का टाइम अल्लाह ने स्क्वीज़ कर दिया, एक दिन और एक रात में बदल दिया, और एक जगह 100 साल गुजर गए गधे के ऊपर। वो मर भी गया, सड़ भी गया, गल भी गया, हड्डियाँ भी गल गई, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। ये सब एक ही जगह पे अल्लाह ने 3 अलग अलग टाइम डायमेंशंस, एक ही जगह डिफरेंट स्पेस और डिफरेंट टाइम, तीनों के ऊपर प्रूव कर दिए। साइंटिस्ट हमेशा टाइम को इन्फिनाइट करार देते हैं इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह कुरान में हमेशा वक्त को फिनाइट के मानों में लेते हैं। तो जो इंसानों के लिए इन्फिनाइट है वो अल्लाह के लिए फाइनाइट है। वो जैसे मर्जी चाहे, अल्लाह की मखलूक है, जिसको अल्लाह पावर दे वो उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकता है। टाइम में आगे आ सकता है, पीछे जा सकता है, उसको कम कर सकता है, लंबा कर सकता है, जैसे अल्लाह परमिशन दे। इसरा और मिराज का जो वाक़या हुआ था, जिसमें रसूल अल्लाह इसरा किया, मिराज पे गए, वापस आ गए, तब भी उनका बिस्तरा गर्म था। कहीं आता है कि उनके दरवाज़ा भी हिल ही रहा था, उसकी चिटकनी हिल रही थी, मतलब इतना भी कम, मतलब कुछ सेकंड से गुजरे होंगे। लेकिन हदीसों से ये भी साबित है कि वो कम से कम 20 से 23 साल गुजार कर आए थे, जो इतने सारे वाक़े उनके साथ मिराज में हुए। कुरान में मलाइका की रफ़्तार भी दी हुई है कि हमारे फरिश्ते आसमानों की इस रफ़्तार से दिन और रात में इतना चढ़ जाते हैं जितना आप 50,000 साल में चलते हों। जिन जो होते हैं जिन्नत की भी एक अलग हिसाब है, क्योंकि हर मखलूक का अलग हिसाब बनाया अल्लाह ने। उनकी उम्र 1500 से 3000 साल होती है। इसकी लिमिट आसमान अव्वल के बरूज के तहत होती है। इसकी स्पीड भी 3 से 7,000 मील की होती है। वो भी टाइम एंड स्पेस के दूसरी डायमेंशन में है, रहते वो हमारे साथ ही हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में ही कहा है कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम नहीं देख सकते। तो हैं तो हमारे आसपास ही, लेकिन हम अलग डायमेंशन में हैं, वो अलग डायमेंशन में हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। ये आज का इंट्रोडक्शन था। मेरे को समझ में आता है कि हो सकता है कि कई लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो। इसको आप एक मोती की माला की तरह समझें। आज हमने एक मोती को प्रेजेंट किया है। इंशाअल्लाह सूरह कहफ ख़त्म होते होते इतने मोती हो जाएंगे कि अल्लाह इसको बहुत सुंदर माला में बना देंगे और हमारे को हिकमत देंगे और समझ होगी कि हमें इसको कैसे समझना है।
तो बस आप सुनिए, जितना समझ आए अल्हम्दुलिल्लाह, जो समझ न आए उसकी हम दुआ करें कि हमें समझ आए, और आगे हम इसी तरह से जो भी टॉपिक्स आते रहेंगे। अब हमारा सूरह कहफ का पहला खुतबा और पहली कहानी पूरी हो चुकी है। तो इसमें जो बात थी टाइम डायमेंशन की, वो मैंने डिस्कस कर ली। इसके अलावा मैं और कुछ डिस्कस करूँगी जो अभी तक हमने पढ़ लिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।